हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में, आपके अपने YouTube नित्या क्लासेस में। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक हमारी ऐसी लर्नर जो हैं वैष्णवी, बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, जवाब देती हैं और बहुत ही खूबसूरत से उनका टारगेट है कि इस बार 140 प्लस उनका आ जाए, एग्जाम उनका बाद में है। लेकिन उनके कुछ व्यूज हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। हो सकता है हमारे फीडबैक्स हों, हमारी फैकल्टी के फीडबैक्स हों, जैसा भी वो उनको उचित लगेगा। तो ये बिल्कुल इसमें कोई एडिट नहीं होगा, इंटरव्यू में जैसा भी है वो बिल्कुल आपके समक्ष होगा। तो वैष्णवी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और आपने समय दिया। स्पेशली वैष्णवी ने स्पेशल रिक्वेस्ट मैसेज किया, यूट्यूब पर से ही उनका इंटरव्यू हमने लिया है। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के समय में बच्चे बहुत बचते हैं, कतराते हैं कि हम क्यों अपना टाइम दें। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैष्णवी, कुछ अपने बारे में बताइए। Okay. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And myself, Vaishnavi Kwatra, and I'm from CHD, Uttar Pradesh. जी, तो वैष्णवी, आपने कैसे हमारे चैनल के बारे में आपको पता चला कि यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं और आपको कंटेंट मिलता है, कैसे पता लगा आपको? सर एक्चुअली मैं जो सर मेरा प्रीवियस ईयर पेपर था, तो सर मैं उसमें मैथ्स की ना प्रैक्टिस करती थी। जी सर मुझे कुछ जो होती थी ना, कुछ सम्स ऐसे होते थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे। जी जी जी। मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी, काफ़ी चैनल मैंने सर्च करे हुए थे कि कुछ मुझे कंटेंट अच्छा मिल जाए, बट सडनली आपका सर मुझे ये चैनल मिला था नित्य क्लासेस। मैंने ऐसे सर्च करा था कि ट्रिक आई मीन नॉर्मली हम जैसे डालते हैं ना, सर्च करते जी हैं कि जी काफ़ी जी सारे चैनल की मैथ्स हम क्विकली सीख पाएँ। जी जी। जैसे सपोज दैट नॉर्मली तो हमें मैथ आती है, बट जो हमारा सीटेट का बेस होता है कि हमें अपना 1 मिनट में समथिंग 2 या 3 हमें क्वेश्चन अपने सॉल्व करने होते हैं। तो जी मैंने जी। उस अकॉर्डिंग देखना चाहा सर। तो लकीली मुझे आपका सर चैनल मिल गया, चलिए नित्य क्लासेस। हुँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। यानी इसका मतलब हम लोग सर्च में आने शुरू हो गए, वैष्णवी ने कहा है, तो इसका मतलब सर्च में हमें भी खुशी होती है कि हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बेसिकली हम पूरा ट्राई करते हैं कि हम अपनी तरफ से 100% कंटेंट जो रियल है वो दें। और जैसे उन्होंने कहा, मैंने पूरे पेपर स्टार्टिंग से लेकर सभी सब्जेक्ट जो ऑनलाइन थे, उन सभी का सॉल्यूशन एक डेट वाइज दिया था, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश की जाती है इस टीम के द्वारा आपको सारा नया कंटेंट मिलता रहे। तो वैष्णवी, आप हमारे चैनल से क्या क्या पढ़ती है? जैसे मान ली मैथमेटिक्स आप पढ़ती है, ईवीएस भी पढ़ती है क्या? यस सर, मुझे जो सर पीवाईक्यू जो मेरे होते हैं, जो जी जी सर थोड़े मुझे टफ लेवल के लगते हैं, थोड़े मतलब मुझे ऐसा लेवल लगता है कि इनका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। जी जी। तो सर मैंने सर्च करा था अगेन, तब आपका सर ईवीएस का विद नित्य क्लासेस निकल कर आया था। तो जी सर जी। मेरे जो भी डाउट्स होते हैं वो मेरे सारे क्लियर हो जाते हैं सर आपकी पीवाईक्यू से। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो लोग भी हमारे चैनल पढ़ाते हैं, जैसे कामनी मैम हिंदी पढ़ाती हैं, सीडीबी पढ़ाती हैं, कुछ उनके बारे में आप उनको कुछ पढ़ाया अच्छा लगा? मैं ये नहीं करूंगा हमारी तारीफ करें, बिल्कुल। और लर्नर्स में आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है उद्देश्य कि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं या हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी बातें हैं। और जो बात रियल होती है वो दिल से निकलती हैं और वो एकदम सत्य होती हैं। उसीलिए वैष्णवी को लगा शायद गुरु दक्षिणा के रूप में हमें ये देना चाहती हैं, इसीलिए उनका मैसेज हमें यूट्यूब पर मिला, उसी के माध्यम से संपर्क साधा गया है। तो जी, कुछ और बताना चाहेंगी? आपके पेपर, आपका एग्जाम कब है वैसे वैष्णवी? सर मेरा 6 फरवरी में है, 6 फेब को होगा सर मेरा। 6 फेब को, तो बहुत जल्द आने वाला है। तो तैयारी, मतलब हम मान के चलिए पूरी तैयारी अब की, अब इस समय हो चुकी है, बस रिवीजन बाकी है। यस सर। चलो, तो सर बहुत मैंने कॉन्फिडेंट। रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। जी सर जी मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर जी जी जी। तो बहुत कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है वैष्णवी, 140 प्लस लाने की पूरी रहेगी कोशिश। और मैं वैष्णवी एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पेपर देने के बाद एक इंटरव्यू आप कंडक्ट करें कि पेपर के पहले और पेपर के बाद दोनों में क्या अंतर रहा, मतलब आपको पेपर से जो पहले पढ़ा वो मिला, और जो आपने बाद में पेपर देखा उसमें दो, क्यों वो सबसे अच्छा एनालिसिस होगा, आप कर पाए। तो कुछ और साथियों को कुछ सलाह, कुछ मशवरा पढ़ाई के लिए, जैसे जिनके पेपर बचे हैं, आप देना चाहेंगी? सर जिनका एग्ज़ाम आज सर 22 है, जिनका एग्ज़ाम सर 23 या 24 में है, मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो हमारा मेन कंटेंट है कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। सर प्रीवियस ईयर हमारे जो इतने मोस्ट है ना सर, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है सर अपना, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मुझे जो करना है, मुझे बस पीवाईक्यू से ही करना है, जो मेरा रिवीजन है, मुझे बस वो ही फॉलो करना है। सर जो हमारे आजकल जो हमारे सारे एग्जाम होते जा रहे हैं 28 ऑफ दिसंबर से, जो हमें एनालाइज कराए जा रहे हैं, सर जी मैं आपको सच बताऊं, मैंने ओनली 28 29 का एनालिसिस एग्जाम एग्जाम देखा है।
सर उसके बाद से मैंने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि सर अगर मैंने वो चीज देखी जो मेरा मेन है वो मेरा रह जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अपने मेन पर फोकस करूँ, वो 4 या 5 नंबर्स पर फोकस ना करके, कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ के, सर हम ओनली PYQ जो हमारा रिवीजन है अगर हमने वो फॉलो कर दिया तो सर मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि सर 130 एबव हमारे आ सकते हैं बहुत इजीली। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखिए अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें टोटल 21 एग्जाम हुए थे, 21 पेपर हमारे पास हैं, 150 हुआ है। तो अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं, लगभग उन 2000 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 2000 क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, 2000 में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर दूं तो एक सब्जेक्ट की 30, तो कुल मिलाकर लगभग 650-700 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप उनको भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात ये भी है, इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको जैसे मान लीजिए ईवीएस के मैंने 21 प्रैक्टिस सेशन कराए, उसके बाद मैंने खुद अपने प्रैक्टिस सेशन बनाए, लगभग मैं 40 प्रैक्टिस सेशन और डाल चुका हूँ मॉक टेस्ट बना करके। तो काफी कुछ इनमें से मिल रहा है। एक दो क्वेश्चन अगर आपको बाहर आ जाए तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो आपकी पहुंच और हमारी पहुंच से भी बाहर होता है कि आयोग में वो लोग क्या कर दें, कौन सा क्वेश्चन रख दें। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है कि आप सभी लोग जिनके पेपर बचे हैं, वो यही सलाह है सब लोगों, मेरा भी यही मानना है, मैं बाबर यही बोलता हूं कि भाई सभी लोग आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। सारे प्रीवियस ईयर, चाहे वो एसएसटी के हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, ईवीएस के हैं, जितने भी प्रीवियस के पेपर और पेपर 2 दोनों के, हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो आप सब लोग उसको भी देख सकते हैं। जैसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको देखें या हमारे यहाँ देखें या कहीं भी देखिए, आपकी चॉइस है, आपको जहां समझ में आता है वहां देखिए। लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक टीचर में जैसे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो टीचर में भी होता है, तो हो सकता है मेरा पढ़ाया आपको समझ में ना आए, लेकिन कहानी जो सार है जो वैष्णवी आपको बताना चाहती है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर को जरूर कर लें कंप्लीट, जिनका पेपर फरवरी में है या लास्ट फरवरी के बाद में भी कभी एग्जाम में भी समय काफी है, रिवीजन आसानी से हो जाएगा। एटलीस्ट 5 से 10 पेपर भी कर लेंगे तो हो जाएगा। वैष्णवी, मैं सही हूँ? यस सर, यू आर राइट। सर मैं एक एक्सपीरियंस अपना और शेयर करना जी। चाहूंगी। सर एक्चुअली सर मैं दिसंबर में सर मैंने अपनी जॉब से लेफ्ट करा है। सर आई एम ऑलरेडी टीचर ओके। बिफोर ग्रेट। सीटेट एग्जाम। हाँ। यस सर। तो सर मैंने ना अपनी जॉब को लेफ्ट करा था, तब मैं सर अपनी जॉब के साथ भी मैंने जो रिवीजन था हमारा सीटेट का वो मैं कंटिन्यू करती थी। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि जो रिवीजन कर रहे हैं हमारा वो मतलब मोस्ट है। बट सर जब मैंने प्रीवियस ईयर उठाया तब सर मैंने जब क्वेश्चंस को एनालाइज करा तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं PYQ अगर ना करती, हो सकता है सर मेरा सीटेट नहीं निकल पाता। जी। बट जब मैंने उसको एनालिस करा सर 21 हमारे टोटल है। सर मैंने 17 में लगा चुकी हूँ। सर अरे जो वाह। मेरे यस सर, थैंक यू सर। सर 17 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं सर। मैं 10 जनवरी तक अपना पूरा PYQ लगा चुकी हूँ। हमारे 16 से एग्जाम हुए थे, 16 दिसंबर का मैंने नहीं लगाया सर, 20 से मैंने 17 तक पूरा कंटिन्यू लगा लिया है। जी जो जी मेरे सर रॉन्ग होते हैं, जो मेरे रॉन्ग होते हैं वो मैं आपसे, आपकी जो वीडियो है उससे मैं अपने फाइनल कर ही लेती हूँ। जी जी एंड जी। सर बस इतना ही है चलिए, कि PYQ तो करना ही है। ये बहुत अच्छा आपने किया। और मैं बड़ी जानकर खुशी रियली, ये मैं तो अभी मुझे पता लगा आप टीचर हैं और आप ऑलरेडी सीटेट के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, दैट्स ग्रेट। और ये आपकी जो नॉलेज आपने इकट्ठी की आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत आइडिया देगा कि आप आगे वाले बच्चों को कैसे बनाएंगे, समझाएंगे। तो वैष्णवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का हमारे साथ, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी अच्छी बातें करने के लिए शुक्रिया आपका दिल से। और यही हमारे लिए सच्ची गुरुदक्षिणा होगी। और मैं फिर कहता हूँ कि वैष्णवी जी का इंटरव्यू हम 3 तारीख के बाद भी, 3 तारीख को भी लेंगे जब वो पेपर देके आएंगी, जिससे कि आप लोग जान पाए जो इन्होंने शब्द बोले उनमें कोई अंतर तो नहीं आया है। ठीक है ना? तो बने रहेगा हमारे साथ, बने रहेगा। बिल्कुल, कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है मुरादाबाद में तो आप वैष्णवी मैडम के कोचिंग में जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। चलिए, यस बहुत सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद, सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया ओके। आप सबका जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नेता क्लासेस। अभी केवीएस की प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है, वहां पर हम सारे प्रैक्टिस फिर से केवीएस के लिए दे रहे हैं। तो जो लोग केवीएस के विद्यार्थी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, शिक्षा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसी वजह से इस सारे कंटेंट को मैं रियली बता रहा हूँ आपको,
आप किसी भी जगह जाएंगे, आपको डेट वाइज पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, अदरवाइज आप ऐप पर जाएंगे, आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, सारे पीडीएफ, सारे वीडियो सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। तो बस आप चढ़े, बस प्रण बनाए कि आपको जुड़ना और पढ़ना है। थैंक यू वैष्णवी, शुक्रिया आपका जुड़ने का अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।